आपने कभी ना कभी ये कहते हुए किसी ना किसी को ज़रूर सुना होगा कि मैं ओकेजनली ड्रिंक करता हूँ लेकिन डेली नहीं करता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जब आप किसी पर्सन को किसी फंक्शन में, किसी सेलिब्रेशन में देखते हैं तो उनके अंदर की पीने की ललक ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। उसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि हमारा माइंडसेट अलाउ करता है उस सिचुएशन में मर्ज होने के लिए जो हमारी हैबिट को इम्पैक्ट करता है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपके साथ एटॉमिक हैबिट के 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करूंगा जिससे आप अपनी बैड हैबिट को और गुड हैबिट को दोनों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और बुरी आदत को खत्म करने में यह आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज एनवायरमेंट चेंज, हैबिट चेंज। एक रिसर्च में बोस्टन के एक हॉस्पिटल की एक प्राइमरी केयर फिजिशियन एनी थॉर्नडाइक को एक आइडिया आया, हम अपने पेशेंट और स्टाफ की फूड हैबिट्स को टोटली चेंज कर सकते हैं बिना उनको बताए। तो वो क्या करती है, वो अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक 6 मंथ का प्लान डिजाइन करती है जिसमें वो अपने हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में रखी हुई चीजों की जगह को टोटली बदल देती है। कहने का मतलब है कि जो सोडा बोतल्स थी उनको कैश काउंटर के पास रेफ्रिजरेटर में रखती है और ये डिसाइड करती है कि वाटर बोतल्स जो है वो कहां पर रखे जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने वाटर बोतल्स के बास्केट बनाकर भी जगह जगह पर प्लेस कर दिए। रिजल्ट निकल के आया कि जो सोडा बोतल की सेल थी दोस्तों वो 11.4% कम हो चुकी थी और वाटर बोतल की जो सेल है वो 25.8% बढ़ चुकी थी और किसी ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। तो रिजल्ट ये निकल कर आता है दोस्तों कि आप जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल के हिसाब से आप ढल जाते हैं, भले ही आपकी पहचान कुछ भी हो। तो आप देखते हैं कि जब आप ऑफिस में होते हैं तो आपका बिहेवियर अलग होता है और जैसे ही आप ऑफिस से घर आते हैं तो आपका बिहेवियर टोटली चेंज हो जाता है। आप जिस माहौल में होते हैं उसी माहौल के हिसाब से आप अपनी हैबिट्स को प्रोग्राम करते हैं। यही ट्रिक बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स भी फॉलो करते हैं। जैसे कि आप किसी ब्रांडेड शोरूम में जाते हैं तो वहां पर आपको सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें बिल्कुल आपके सामने रख दी जाती है। उनका मोटिव ये होता है कि आपका जो माइंड है वो टोटली उन्हीं एक्सपेंसिव चीजों को देखे, ना कि पास में रखी हुई सस्ती चीजों को आप देख पाए। क्योंकि दोस्तों ह्यूमन की परसेप्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी जो सेंसेस है, जैसे हमारे पास 5 सेंसेस हैं, हम 5 सेंसेस से वर्ल्ड को ऑब्जर्व करते हैं। और दोस्तों ह्यूमन बॉडी के अंदर 11 मिलियन रिसेप्टर्स होते हैं जिसमें से 10 मिलियन रिसेप्टर्स आपकी आंखों के लिए होते हैं। तो आपकी आईज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके वर्ल्ड को ऑब्जर्व करने के लिए। सरप्राइजिंगली जो सिग्नल्स आपके ठीक सामने होते हैं वो आपके बिहेवियर में चेंज करने के लिए एक बड़े कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो हमारी हर एक हैबिट हमारे क्यू से स्टार्ट होती है और जब आपके सामने ये क्यूज बिल्कुल क्लियर होते हैं उन्हीं के हिसाब से आप अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है हमारे साथ कि हम उन सिग्नल्स को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते जो हमें करने होते हैं। एक्चुअली हम समझ ही नहीं पाते कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो एग्जांपल के लिए जैसे आप बुक पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपकी बुक जो है वो आपके अलमीरा के अंदर बंद है या आपके टेबल पर वो है ही नहीं, या आप गिटार सीखना चाहते हैं तो गिटार आपके अलमीरा में बंद पड़ा है तो आप उसको देख ही नहीं पाएंगे, तो आप ऑब्वियसली उसको प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे। सो इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है दोस्तों कि अगर आप रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप रूम के ठीक उस टेबल पर रखिए जहां पे आप एंट्री करते ही आप उस बुक को देख पाएं। आप अगर गिटार सीखना चाहते हैं तो लिविंग रूम में आप अपने उस गिटार को रख सकते हैं ताकि जब भी आप उसमें एंटर हो आपके सामने वो क्लियरली दिखाई दे और आप उसको प्रैक्टिस कर पाएं। सो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आपका माहौल बहुत अच्छा है तो आप अपने लाइफ के क्रिएटर खुद से बन सकते हैं। So if you want to do creative things in your life, you have to go in a separate room जहां पर आप यूजुअली काम करने के लिए जाते हैं, क्योंकि जब आप किसी नए एनवायरनमेंट में होते हैं और उसी वक्त आप अपनी हैबिट्स को रीडिफाइन कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यही है दोस्तों कि 1 प्लेस 1 टास्क। इसका मतलब यह है कि आपको कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क चूज करना है, उसकी एक प्लेस को भी पर्टिकुलरली डिसाइड करना है कि आप उसको कब और किस जगह पर बैठकर करेंगे। जैसे आप रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसको एक चेयर के साथ लिंक कर दीजिए। जैसे आप राइटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उसको एक टेबल के साथ लिंक कर दीजिए। तो जब आप इस स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हैं तो आपके कॉन्टेक्स्ट आपके थॉट प्रोसेस के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। तो जब आप उस डेस्क पर बैठते हैं काम करने के लिए तो आपका पूरा ध्यान उस काम पर ही रहता है, क्योंकि आपने उसको अपने काम के साथ लिंक कर दिया है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिहेवियर स्टेबल हो और प्रिडिक्टेबल हो, सो यू नीड एन एनवायरनमेंट दैट इज स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल सो दैट इफ इट इज हैपन हैबिट्स कैन बी इजिली फॉर्म्ड। सो अगर आपको लगता है कि ये करना काफी मुश्किल है तो 3rd नंबर का पॉइंट आप फॉलो कर सकते हैं और आपका ये मिसकंसेप्शन भी दूर हो जाएगा। सो एक रिसर्च में 1974 में अमेरिका के सांसद रॉबर्ट स्टील और मॉर्गन बर्फी
ने अपनी खोज से सबको हैरान कर दिया था जब उन्होंने पाया कि जो उनके सैनिक थे वो वियतनाम में 16 ईयर से चल रहे वॉर को लगातार फॉलो अप कर रहे थे, लेकिन उनमें से 35% जो सोल्जर्स थे वो नशा करने का ट्राई कर रहे थे, उनमें से 20% सक्सेस भी हो चुके थे। तो कंडीशन इतनी ज्यादा सीरियस हो चुकी थी कि उनको वापस घर भेजना पड़ा और ली रॉबिन्स इस रिसर्च को लीड कर रहे थे। तो उन सभी सोल्जर्स को उनके घर पर रखा गया और उनको पूरी तरह से निगरानी में रखा गया। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, उनकी जो रिसर्च ये बताती है कि नशे की लत को उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया। दोस्तों, जब वो नशे की लत में पड़ चुके थे तो उनमें से 5% लोगों ने 1 साल के अंदर ही अपने नशे करने की आदत को छोड़ दिया था और 12% लोगों ने 3 इयर्स के अंदर ही अपना पूरा नशे की लत को पूरी तरह से बंद कर दिया था। कहने का मतलब है 10 में से 9 लोगों ने नशे की आदत को पूरी तरह से छोड़ दिया था, सिर्फ अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने की वजह से। तो एक रिसर्च ये बताती है कि जो लोग सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं या फिर सेल्फ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनमें कोई ज्यादा खास फर्क नहीं होता। उनमें सिर्फ फर्क होता है कि वो अपने आसपास की चीजों से ज्यादा इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं होते। एक हैबिट जो ब्रेन में पूरी तरह से अपनी शेप बना लेती है और एक पर्टिकुलर फेवरेबल कंडीशन उसके सामने आते ही वो फिर से वही दोहराना शुरू कर देते हैं। जैसे टेक्सास की एक थेरेपिस्ट पैटी ऑलवेल, जिन्होंने हॉर्स राइडिंग के साथ अपनी सिगरेट पीने की आदत को डेवलप कर लिया था, लेकिन जब उन्होंने अपनी हॉर्स राइडिंग को छोड़ा तो उनकी सिगरेट की लत भी पूरी तरह से छूट चुकी थी। लेकिन जब कई सालों के बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ दोबारा से हॉर्स राइडिंग करती है तो वो फिर से अपनी सिगरेट को सुलगा लेती है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे आपको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तुरंत ही आप उस हैबिट को फिर से रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वीडियो का मेन मोटिव है दोस्तों कि आपको इन सिग्नल्स की तरफ काफी अवेयर रहने की जरूरत है और रिसर्चर्स इसको क्यू इंड्यूस क्रेविंग कहते हैं। So any extended sign can trigger a desire to repeat bad habit. So the most effective method to eliminate your bad habit is to eliminate the cues that trigger it. So अगर आप टीवी देखना बंद करना चाहते हैं तो आप उसको अपने रूम से हटा दीजिए। अगर आप वीडियो गेम खेलना बंद करना चाहते हैं तो जैसे ही आप वीडियो गेम खेलते हैं, वीडियो गेम खेलने के बाद आप अपने उसके सारे कनेक्शंस को हटा के उसको अलमीरा में रख दीजिए। और जब आप उसको ज़्यादा डिफिकल्ट बनाएंगे अपनी हैबिट्स को जिसको आप छोड़ना चाहते हैं, तो वो धीरे 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 करते हुए आपका ब्रेन उस हैबिट को करने के लिए उसको डिफिकल्ट बनाएगा और धीरे धीरे करते हुए ये हैबिट भी आपकी छूट जाएगी। कीप द साइन ऑफ योर गुड हैबिट्स क्लियर एंड द साइन ऑफ बैड हैबिट्स आर इनविजिबल, जो हमने चैप्टर नंबर 6 और 7 को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी हैबिट्स को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।